प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं वीडियो स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित अध्याय 14 सममिति। इसकी प्रश्नावली 14.1 का ये 7वां सवाल है। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 और 1, 2, 3 का उसके पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। तो यहाँ पर है ए है एक समबाहु त्रिभुज, फिर बी है एक समद्विबाहु त्रिभुज, सी है एक विषमबाहु त्रिभुज, डी है एक वर्ग, ई है एक आयत, एफ एक समचतुर्भुज है, जी एक समांतर चतुर्भुज है, एच एक चतुर्भुज है और आई एक समषट्भुज है और जे एक वृत्त है। तो इनमें हमको सममित रेखाओं की केवल संख्या बताना है। तो ये देखो सममित रेखाओं की संख्या समबाहु त्रिभुज में कितनी होती है? 3, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। तो तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो रहेगी वो सममित रेखा होगी। तो 3 शीर्ष है तो 3 सममित रेखा हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर हैं तो एक बराबर भुजा एक तरफ, दूसरी बराबर भुजा दूसरी तरफ और शीर्ष से सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो रहेगी वो सममित रेखा होगी। तो यहाँ सममित रेखा केवल एक है। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, इसलिए यहाँ सममित रेखा कुछ भी नहीं बनेगी, तो इसलिए उसका मान है 0। वर्ग में क्या होता है? वर्ग जैसे मान लो ये वर्ग है तो वर्ग में क्या होगा? एक सममित रेखा ये आएगी, दूसरी सममित रेखा आएगी 2, तीसरी सममित रेखा आएगी 3 और चौथी सममित रेखा आएगी 4। तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो इसकी 4 सममित रेखाएं आएंगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती, चारों भुजाएं बराबर नहीं रहती। जैसे ये पूरा आयत है, ये पूरा आयत है, ये आयत है, तो आयत है तो एक रेखा ऐसी आएगी सममित रेखा, पर ऐसी नहीं आएगी। ऐसी भी आ गई, चलो 2 आ गई, अब तीसरी आएगी इस प्रकार से, ये तीसरी नहीं आएगी, तीसरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये भुजा बड़ी है और ये भुजा क्या है? छोटी है। तो इसमें आयत में सममित रेखाएं कितनी आएगी? एक क्षैतिज आएगी और एक ऊर्ध्वाधर आएगी, 2 सममित रेखाएं आएगी। समचतुर्भुज में भी इसी प्रकार से रहेगा। समचतुर्भुज में सभी चारों भुजाएं बराबर होती है और 2 जोड़े जो हैं उनके कोण समान रहते हैं, तो यहाँ पर इसकी केवल सममित रेखा आएगी 2। समांतर चतुर्भुज में कोण जो है वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं और भुजाएं जो है वो कुछ कोण से झुकी रहती है, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सममित रेखाएं कितनी आएगी? 0। उसी प्रकार चतुर्भुज में भी चारों भुजाओं के मान समान नहीं होते, तो यहाँ पर भी सममित रेखाओं की संख्या 0। समषट्भुज जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाओं के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो समषट्भुज के लिए ये समषट्भुज है, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां समषट्भुज में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं। तो एक सममित रेखा ऐसी आएगी 1, दूसरी सममित रेखा आएगी 2, तीसरी सममित रेखा आएगी 3, तो 3 तो ये हो गई शीर्ष से शीर्ष को मिलाने। फिर चौथी सममित रेखा इस प्रकार से आएगी, 5वीं सममित रेखा इस प्रकार से आएगी और 6ठी सममित रेखा इस प्रकार से आएगी। तो यहाँ समषट्भुज में कितनी रेखा आएगी? सममित रेखाएं 6 आएगी। अब जैसे यहाँ पर त्रिभुज में मैंने आपको बताया था, ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 2 भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सममित रेखा जो रहेगी वो केवल एक ही रहेगी, ये सममित रेखा केवल एक रहेगी इसमें, ये सममित रेखा केवल इसमें एक रहेगी। और समबाहु त्रिभुज जो होता है ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज, इसमें सममित रेखा क्या आएगी? एक रेखा तो ये ऐसी आएगी, सॉरी एक सममित रेखा ये आ गई, एक सममित रेखा, दूसरी सममित रेखा ये आ जाएगी और तीसरी सममित रेखा कौन सी आ जाएगी?
ये वाला है ये सममित रेखा। तो यहाँ पर कितनी सममित रेखा हो जाएगी? 3 रेखा हो जाएगी। तो समषटभुज में देखा हमने 6 सममित रेखाएं होती, वो वृत्त में कितनी रहती? अनंत रहती, क्योंकि वृत्त जो रहता है उसमें कहीं भी आप खींचो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा रहेगी वो अनंत रेखाएं रहेगी। तो सममित रेखाएं जो रहेगी वो वृत्त का प्रत्येक व्यास जो है वो एक सममित रेखा होती है, और वृत्त के अनेक व्यास होते हैं तो अनंत होते हैं, तो ये अनंत सममित रेखाएं हो जाएगी। ये था सवाल नंबर 7। अब हम करते हैं सवाल नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सम्मिति मतलब दर्पण परावर्तन से संबंधित सम्मति है ना, सम्मिति है। देखो ये है एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, ये एक क्षैतिज दर्पण है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं। ऊर्ध्वाधर दर्पण में है AHIMOT। एक उदाहरण लेते हैं इसको। देखो ये ऊर्ध्वाधर दर्पण का मतलब क्या है कि इन अक्षरों के ऊपर यदि एक दर्पण ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसा रख दें तो दोनों तरफ के भाग कैसे रहेंगे? उसके समान रहेंगे। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमने ले लिया AMT ले लिया, तो यहाँ पर A के ऊपर देखो हम A के ऊपर क्या कर रहे हैं कि एक ये रखते हैं, ऊर्ध्वाधर दर्पण रखते हैं। ये ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा हमने, तो क्या हुआ? ये ऊर्ध्वाधर है ऊपर से नीचे की ओर, तो इधर का भाग और इधर का भाग क्या है? इसका समान है। उसी प्रकार हम कभी इसको M के ऊपर रखते हैं, मान लो चलो हम दूसरा ले लेते हैं चित्र। इसको हम ये M के ऊपर रखते हैं। देखो ये ऊर्ध्वाधर रखा, तो यहाँ पर इसके क्या है? दोनों भाग क्या है? समान है। उसी प्रकार से हम कभी ये इसके ऊपर रखते हैं T के ऊपर। ये T के ऊपर ऊर्ध्वाधर दर्पण ये रखा है हमने, है ना, ये रखा। तो ये क्या है? दोनों भाग क्या होंगे? समान होंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ा वो ले लिया मैंने मोटा, इसलिए पता नहीं चल रहा है, इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ। इसको कभी हम ऐसा लेते हैं, छोटा लेते हैं, ये छोटा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको लेते हैं, देखो यहाँ पर मैं T लिखता हूँ, ये T लिख दिया हमने, और हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर एक रेखा है, इस पर ऊर्ध्वाधर दर्पण रखते हैं हम। देखो ये ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा, तो ये क्या हो जाएगा? इसके दोनों ओर जो है वो देखो ये दोनों ओर का भाग जो है समान हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर दर्पण वाला स्थिति है। तो ये ऊर्ध्वाधर दर्पण में ये अक्षर आएंगे जिसमें ऊपर बीच में मध्य में अगर कभी ऊपर से नीचे की ओर रखते हुए दर्पण रख देंगे तो दोनों तरफ चित्र क्या रहेंगे? वो समान रहेंगे। तो वो ऊर्ध्वाधर दर्पण क्या रहेगा? एक सममिति रेखा रहेगी। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण मतलब ये बी में जो है ऐसा दर्पण रखेंगे तो ऊपर और नीचे का भाग समान आएगा। ऐसा दर्पण रखेंगे ऊपर और नीचे का भाग, पर ऐसा नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों की आकृति अलग अलग है। यहाँ पर भी डी में आड़ा, डी में आड़ा, ई में आड़ा, एच में आड़ा, आई में आड़ा, ओ में आड़ा और एक्स में आड़ा। तो यहाँ पर ये क्षैतिज दर्पण है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों, तो ओ में ऐसा भी रख सकते दर्पण, ऐसा भी रख सकते। तो ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है और ये बीच में से जाएंगे तो ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज और बीच में जाएंगे तो ये ऊर्ध्वाधर है। तो ये अक्षर देखे हमने कि कौन से क्षैतिज दर्पण वाले हैं और कौन से ऊर्ध्वाधर दर्पण वाले हैं और कौन जो दोनों है। देखो यहाँ ओ है ना,
यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों है, तो ये क्षैतिज में भी आएगा और ऊर्ध्वाधर में भी आएगा। एक्स को देखो, एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एक्स। आई यहाँ पर भी है और आ यहाँ पर भी है। एच कहाँ पर है? इसमें एच यहाँ पर है और इसमें एच यहाँ पर है। सवाल नंबर 9, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा न हो। तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एफ। देखो एफ में सममित रेखा अपन देखें, अब यहां पर देखो ये एफ में न तो ऐसी रेखा आएगी क्योंकि ऊपर ये भाग निकला हुआ नीचे नहीं है, और इसको और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। ये देखो यहां पर क्या है, यहां से अगर एक सममित रेखा अगर खींचते हैं तो ये जैसा ऊपर भाग है ऐसा नीचे नहीं है, तो ये सममित रेखा नहीं होगी। अब बीच में से इधर अगर कभी सममित रेखा खींचते हैं या बिंदुगत रेखा खींचते हैं तो ये वाला भाग इधर नहीं है, ये बीच में से करते हैं तो भी नहीं है। तो एफ ऐसा है जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसमें कोई भी भुजा त्रिभुज की समान नहीं होती, तो उसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। अनियमित चतुर्भुज में भी इसी प्रकार से रहता है। अनियमित चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज की 4 भुजाएं कहीं से भी निकलती है और कहीं भी मिल जाती है, और 4 भुजाओं से घिरी आकृति रहती है, और इनमें कोण भी समान नहीं होते और भुजाओं की माप भी समान नहीं होती, तो इसमें भी कोई सममित रेखा नहीं है। तो ये 3 उदाहरण हैं। सवाल नंबर 10, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? ये है, ए है अब एक समद्विबाहु त्रिभुज और बी है एक वृत्त। तो देखें हम, समबाहु त्रिभुज ये है, समद्विबाहु सॉरी जिसकी 2 भुजाएं समान हो या बराबर हो, तो एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों समान है, तो ये हो गई सममित रेखा। पर ये सममित रेखा का क्या नाम है? यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज की सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा या रेखा को मिलाते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं जिस रेखा से, उसको क्या बोलते हैं हम? उस त्रिभुज की माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सममित रेखा का नाम क्या हो जाएगा? माध्यिका। अगला देखें, वृत्त। और वृत्त के हमने देखा था सममित रेखाएं कितनी होती है? अनंत होती है। ये मान लो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जो है वो ऐसी जाए, खड़ी जाए, इस प्रकार से जाए, अनंत व्यास है, तो अनंत सममित रेखाएं हैं। पर उस सममित रेखा का क्या नाम है? तो ये जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि के बिंदुओं को मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं व्यास। तो ये सममित रेखा का नाम क्या है? व्यास। तो हमने देखा कक्षा 7 की गणित अध्याय 14 समिति प्रश्नावली 14.1 के सवाल नंबर 7, 8, 9, 10। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।